अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक डेटा है रॉ फॉर्मेट में जिसके अंदर काफी सारे ब्लैंक सेल्स हैं एंड आपको इस डेटा को क्लीन करना है जिसके लिए सारे के सारे ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना पड़ेगा सारे कॉलम्स में से ताकि इस रॉ डेटा को अरेंज किया जा सके एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा में कुछ इस तरीके से। तो आप कैसे करेंगे? हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले सर इस काम को मैनुअली करना पड़ेगा जहां पर नीचे वाली वैल्यूज को कट करके ऊपर वाले ब्लैंक सेल्स में पेस्ट करना होगा एक एक करके। एंड कुछ लोग बोलेंगे सर इस काम को करने के लिए हमें वीबीए का यूज करना पड़ेगा। एंड ये दोनों जवाब बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस काम को मैनुअली करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। एंड अगर हम इस काम को वीबीए के थ्रू करेंगे तो हमें वीबीए कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं एंड इस प्रॉब्लम को आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बिना वीबीए को यूज किए हुए। अगर आप लोग भी इन अमेजिंग ट्रिक्स को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ट्रिक्स बताऊंगा। जो पहली ट्रिक है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी क्योंकि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल फॉर्मूलेस को एक साथ यूज करेंगे, बट ये ट्रिक एक्सेल के हर वर्जन में काम करेगी, चाहे वो ऑफिस 365 हो, 2019 का वर्जन हो, 2016 हो, 2013 हो या कोई भी वर्जन हो। जो सेकंड ट्रिक है वो थोड़ी इजी होगी क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले को यूज करेंगे, बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये वाली ट्रिक सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में ही काम करेगी क्योंकि इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। एंड जो थर्ड ट्रिक है दैट विल बी सुपर इजी क्योंकि इसके अंदर हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे एंड इसीलिए ये ट्रिक भी एक्सेल के हर वर्जन में काम करेगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिक के साथ। ये हमारे पास डेटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है जहां पर बहुत सारे ब्लैंक सेल्स हैं एंड हमें इस डेटा को क्लीन करके यहां से सारे के सारे ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहली ट्रिक के अंदर मैं इस हेडिंग को कॉपी करता हूं एंड यहां पर पेस्ट कर लूंगा एंड यहां पर मैं फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लगाता हूं मैं इफ का फॉर्मूला जिसके अंदर लॉजिकल टेस्ट के लिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा एंड यहां पर मैं फ्रीज करूंगा रोज को, जिसके लिए मैं F4 को प्रेस करूंगा 2 बार। तो यहां पर लॉजिकल टेस्ट लगाता हूं कि इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू नॉन ब्लैंक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डेटा चाहिए जहां पर वैल्यूज है। तो यहां पर मैंने लॉजिकल टेस्ट लगाया कि इस रेंज के अंदर जहां भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज है उनके लिए मुझे उनका रो रेफरेंस चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर रो का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एंड इस रो के फॉर्मूले के अंदर भी मैं F4 को 2 बार प्रेस करूंगा जिससे मेरा रो फ्रीज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ब्लैंक। तो यहां पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने यूज किया अभी कि इफ इस रेंज के अंदर जहां भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज है उन सेल्स की रो रेफरेंस मुझे मिल जाए, अदरवाइज ब्लैंक, हिट एंटर। तो अभी आपके पास यहां पर रो नंबर्स आ गए उन सेल्स के जहां पर वैल्यूज अवेलेबल है। अब यहां पर मैं यूज करता हूं स्मॉल का फॉर्मूला एंड लास्ट में मैं यूज करूंगा रो का रेफरेंस जिसके अंदर मैं -5 करूंगा। -5 क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मैं लगा रहा हूं 6th रो के अंदर एंड मुझे ऊपर वाली रो का रेफरेंस चाहिए, इसीलिए इस करंट रो के लिए मैंने लगाया रो का फॉर्मूला एंड -5 जो है मेरी ऊपर वाली रो, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। एंड इसी फॉर्मूले को अगर मैं कॉपी करता हूं एंड पेस्ट करूंगा नीचे वाले सेल्स तक। अब इस फॉर्मूले में क्या हुआ है कि यहां पर जितने भी रो रेफरेंसेस थे जहां भी डेटा अवेलेबल है वो सारे रो रेफरेंसेस एक साथ आ गए एंड जो ब्लैंक सेल्स है उनके रेफरेंसेस नीचे चले गए विद एरर्स। तो यहां पर मेरे पास रो रेफरेंस आ गया। अब मुझे चाहिए डेटा उस सेल के अंदर का, जिसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा इंडेक्स का फॉर्मूला जहां पर एरे होगी मेरी ये वाला कॉलम, कॉमा, लास्ट में मैं इंडेक्स को क्लोज करूंगा ब्रैकेट के थ्रू एंड हिट एंटर एंड इस फॉर्मूले को मैं ऊपर से नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो अब देखिए यहां पर जो डेटा है 1001 वो आपकी ये वाली वैल्यू, 1002 आपकी ये वाली वैल्यू, 1003 आपकी ये वाली वैल्यू, 1004 ये वाली वैल्यू। तो यहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं नॉन ब्लैंक वो सारी वैल्यूज यहां से यहां तक आ चुकी हैं एंड जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो आपके नीचे एरर की फॉर्म में आ रहे हैं। अब मुझे एरर्स नहीं चाहिए तो मैं स्टार्टिंग में इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकता हूं एंड लास्ट में नॉन ब्लैंक
कि जहां पे एरर्स है उनको ब्लैंक कर दे, कुछ इस तरीके से। एंड इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करके इन सारे सेल्स में अगर पेस्ट करूंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप देखिए यहां पर हमने मल्टीपल फॉर्मूलेस को यूज किया है, बट इस कंप्लीट डेटा में से हमने अपने डेटा को क्लीन करके ये फाइनल आउटपुट में डेटा को लेके आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले को यूज करना है, इसलिए यहां पर मैं सबसे पहले इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूं। एंड यहां पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है फिल्टर का फॉर्मूला। फ्रेंड्स, अगर आपको फिल्टर का फॉर्मूला नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, जहां पर हमने डिटेल में बताया कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है एक्सेल के अंदर। एंड ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। आज के टाइम में फिल्टर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। एंड ये फॉर्मूला अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। तो इसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है एरे, जिसका मतलब है हमें आउटपुट में क्या चाहिए। तो हमें आउटपुट में चाहिए एम्प्लॉय आईडी, इसीलिए यहां पर मैं एम्प्लॉय आईडी वाली रेंज को ही सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। उसके बाद है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है कंडीशन। सो कंडीशन ये है कि इसी रेंज के अंदर जो भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं उनको मैं पिक करना चाहता हूं, ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ इतना सा ही मुझे फॉर्मूला लगाना है एंड हिट एंटर। तो इसने क्या किया कि इस रेंज के अंदर जितनी भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं उनको यहां पर इसने दिखा दिया। एंड फर्स्ट सेल के अंदर जो फॉर्मूला हमने लगाया है उसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहां पर पेस्ट कर दूंगा। एंड देखिए कितने इजी तरीके से ये कंप्लीट डेटा मेरा क्लीन हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में ही काम करेगा। अब चलते हैं लास्ट ट्रिक पे। फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी ट्रिक सबसे बेस्ट है। अगर आप लोगों को भी एक्सेल में कोई प्रॉब्लम्स आती है, आप लोग हमें ईमेल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के साथ। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस होती है, तो हम उस प्रॉब्लम पे एक वीडियो बना सकते हैं। तो इस ट्रिक के अंदर मुझे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसीलिए मैं इस डेटा को यहां से सबसे पहले कॉपी करता हूं कंट्रोल सी से, एंड यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। एंड ये डेटा मेरे पास अभी के लिए सिलेक्टेड है, तो इसके बाद मैं प्रेस करूंगा F5, जिसके अंदर आपको क्लिक करना है स्पेशल पे, एंड यहां पर आपको क्लिक करना है ब्लैंक्स एंड ओके। तो इससे क्या हुआ, आपके जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। एंड इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल माइनस, एंड यहां पर आपको ऑप्शन चूज करना है शिफ्ट सेल्स अप एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं कि बिना फॉर्मूले को यूज किए हुए भी हमने अपने डेटा को क्लीन कर लिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।